विषय आरंभ कर रहा हूँ। पहले तो विषय की गंभीरता को जानने के लिए हमें कुछ इतिहास देखना पड़ेगा। ये धार्मिक विषय न होकर के दार्शनिक विषय है, और दार्शनिक विषय जो है वो तर्कों के आधार पर चलते हैं। आज से कई साल पूर्व एक शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाजी और दिगंबर जैन पंडितों के बीच। उसकी 2 पुस्तकें भी प्रिंट है, शास्त्रार्थ पानीपत भाग 1 भाग 2। तो हमारी ओर से उनको प्रश्न था, क्या आपका भगवान सृष्टि का कर्ता है? और ये लेखी वाद विवाद था, मौखिक नहीं। आपको बोलना नहीं है, आपको लिख करके देना है। जो आप लिखेंगे उसके विरोध में हम लेख लिखेंगे, हम जो लेख लिखेंगे उसके विरोध में पुनः आप लेख लिखेंगे। और ये कई दिनों तक चलता रहा। दोनों पक्ष के बड़े बड़े पंडित विराजमान थे और बहुत अच्छी तरह लिखा गया। तो हमारी ओर से उनको प्रश्न था, क्या आपका भगवान सृष्टि का कर्ता है? और उनकी ओर से हमारे विरोध में प्रश्न था, क्या आपका भगवान सर्वज्ञ है? तो जो विषय है आज मैं उसको उससे जोड़ रहा हूं कि वहां क्या हुआ और उसके बाद हमारे यहाँ क्या परिवर्तन आए। ठीक, तो जब हमारे विरोध, अब देखिए पहली बात, जैसे युद्ध में शस्त्र से शस्त्र टकराते हैं, दर्शन शास्त्र में तर्क से तर्क टकराते हैं। तो उन विद्वानों ने हमारे विरोध में एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, प्रशंसनीय पॉइंट है। उन्होंने कहा, यदि आपका भगवान सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ की परिभाषा क्या होगी? तो यस सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। जो भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, अर्थात तीनों काल के संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण गुण, संपूर्ण पर्यायों को युगपत् ग्रहण करता है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। बोले आप बदलोगे तो नहीं? जैनों ने कहा भाई बदलने कोई सवाल नहीं उठता। तो बोले फिर सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं? बोले हाँ सब कुछ जानते हैं। तो फिर बताइए, किसी भी एक जीव का नाम ले लो और उसकी पहली पर्याय बताओ। ठीक, चलो अपन बता देते हैं। चलो आपके अनुसार मान लेते हैं कि आपकी पहली पर्याय निगोद है। तो जब पहली पर्याय हुई मतलब उसके पहले आप थी नहीं, तो सर्वज्ञ झूठा है, क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा नित्यावस्थितान्य रूपाणि। द्रव्य नित्य होता है, नित्य होता है, उसका आदि और अंत नहीं होता। तो जब आपने आदि मान लिया तो आपका अंत भी मानना पड़ेगा। तो आपका अंत क्या होगा? और क्या सर्वज्ञ भगवान बता पा रहे क्या? तो ये विवाद चला। इस विवाद का एकदम सरल सा उत्तर ये था कि भगवान में अनंत ज्ञान नाम की शक्ति है, भगवान में अनंत वक्तृत्व नाम की शक्ति नहीं है। सिंपली जितना मैं जानता हूं उतना मैं बोलता नहीं। यदि मैंने किसी विषय पर इतनी तैयारी कर रखी है कि मैं 1 घंटा तक बोल सकता हूं, तो पक्का समझ लीजिए मैं 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो अनंत ज्ञान गुण अलग है, अनंत वक्तृत्व गुण अलग है। भगवान के पास अनंत ज्ञान है, इसलिए वो अनंत को अनंत रूप में, असंख्यात को असंख्यात रूप में और संख्यात को संख्यात रूप में जानते हैं। लेकिन इसके बाद
हमारे कुछ विद्वान घबरा गए। मैं बहुत बड़ी हिस्ट्री सुना रहा हूं आपको। इसके बाद हमारे कुछ बड़े विद्वान घबरा गए और उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि अनंत के अनंत भेद होते हैं, इसलिए भगवान अनंत को जानते हैं। यहाँ पर एक सुधार करते हैं, अनंत को जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। और ये परंपरा शुरू हुई लगभग 1940-50 के आसपास। और आपको अगर इसका नमूना देखना हो तो रतन चंद जी मुख्तार की जो पुस्तक है तत्वानुशासन, जो वीर सेवा मंदिर से निकली थी, उसके बाद आचार्य विमल सागर महाराज के संघ से निकली थी, उसके दूसरे श्लोक की टीका में देख लो, उन्होंने कहा भगवान अनंत को जानते किंतु सब कुछ नहीं जानते। अब ये परंपरा एक दो पंडितों तक नहीं रही, लेकिन फिर भी पंडितों तक रही। आप समझ रहे ना, एक दो पंडितों तक नहीं रही, लेकिन आम पब्लिक के विषय में नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं, पंडित सुन रहा है, पंडित बात कर रहा है, दूसरा पंडित सुन रहा है, पंडितों के मध्य तो चर्चा का विषय बना, लेकिन आम पब्लिक का विषय नहीं बना। यहां पर कहा जा रहा है कि क्या ये सत्य है कि जीव की पहली पर्याय नित्य निगोद है? तो पहली पर्याय के दो अर्थ करने पड़ेंगे। एक रुजु सूत्र में स्थूल रुजु सूत्र नहीं की अपेक्षा, और रुजु सूत्र में सूक्ष्म रुजु सूत्र नहीं की अपेक्षा। सूक्ष्म रुजु सूत्र नहीं की अपेक्षा में एक समय का हो। सुविधि सागर की आयु कितनी? एक समय। और स्थूल रुजु सूत्र की अपेक्षा सुविधि सागर की आयु 55 साल है। तो यदि स्थूल रुजु सूत्र की बात करो तो पहली पर्याय निगोद है। बाकी सूक्ष्म रुजु सूत्र नए का विषय मेरा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए, मेरी बात को अपन प्रश्नोत्तर बाद में करें, क्योंकि ये विषय इतने आसानी से नहीं समझ सकते आप। मैं जो कह रहा था वो हुआ ये कि पंडित ने बोला, पंडित ने सुना, पंडित तक बात रह गई। आम स्वाध्याय प्रेमी के बीच में था भगवान सब कुछ जानते हैं। फिर एक मत आया कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। तो जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीर आरे, अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीर आरे। और फिर एक नया नाम आ गया, क्रमबद्ध पर्याय, कि सर्वज्ञ ने जैसा देखा वैसी पर्याय बन रही है, इसलिए सबकी पर्याय नियत है। अब ये मत आया, ये मत एक बड़े आचार्य के सामने आया, और उस बड़े आचार्य ने इस मत का विरोध करने के लिए पंडितों के उस मत का समर्थन कर दिया कि भगवान अनंत को जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। आप समझ गए? मतलब दो में से एक चॉइस करना था, या तो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे को मानना था, या ये मानना था कि भगवान बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। उस आचार्य परमेष्ठी ने बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते, इस बात का पक्ष ले लिया। पुण्य प्रबल था, शिष्य समुदाय प्रतिभाशाली था। अब ये मान्यता आम समाज में आ गई। अब आम समाज में आने के कारण आम आदमी का विषय बन गया चर्चा का।
कि भगवान सब कुछ जानते नहीं हैं, भगवान कुछ जानते हैं। अब तो शिविरों में भी पढ़ाया जाने लगा है और नाम लेकर के पढ़ाया जाने लगा है कि अमुक आचार्य की ये वाणी है। और चूंकि वक्ता प्रामाण्यम, वक्तृत्व प्रामाण्यम, बस आपके दादाजी। अरे आपके दादाजी, हाँ बस समझ जाओ। चलिए आगे, हो गया चलो। तो पुण्य प्रताप तेज था, जगह जगह शिविर होने लगे और शिविर में वही पढ़ाया जाने लगा और वो बात आज आम आदमी के बीच में आ गई। फिर जब बहस चली कि साहब ये कैसे मानना चाहिए, जैसे हम जैसे लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया तो उन्होंने धवला की 90वीं पुस्तक का प्रमाण दिया और ये और बड़ा पाप हो गया। पहले तो ये माना जा रहा था कि ये इनकी मान्यता है, अब ये माना जाना लगा कि ये आगम की मान्यता है। हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कोई बात बेटा अधूरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक आचार्य परमेष्ठी को टारगेट करके बात कर रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग सब जगह जाती है। तो मेरी बात अप्रमाण ना बने, अगर नाम नहीं बताओ तो अधूरी बात हो जाएगी। नहीं, वो एक मर्यादा है, क्योंकि मैं आदर करता हूं। देखिए, परमेष्ठी पद का आदर मेरा कर्तव्य है और सैद्धांतिक मतभेद होने पर विरोध मेरा अधिकार है। आदर और अधिकार दोनों की युद्ध ना हो, इसके लिए एक बात है, किसी का नाम लेने मात्र से सिद्धांत की पुष्टि या तुष्टि तो नहीं होती। इसलिए नाम न लेकर के मैंने कहा कि हम जैसे लोगों ने जब विरोध किया, खास तौर से मैं अपनी बात करूं, तो उन्होंने धवला की 90वीं पुस्तक का उदाहरण दिया और उन्हें लगा कि ये तर्क मेरा सबसे श्रेष्ठ हो गया। और वहाँ इतनी बड़ी गलती हो गई कि जो व्यक्ति मान्यता थी वो अब आगम मान्यता के रूप में प्रसारित हो गई। आम पब्लिक भले ही आज उससे वंचित है, लेकिन कई जगह के जिन्होंने थोड़े थोड़े शिविर किए हैं वो लोग, ब्रह्मचारी लोग, कुछ आरिकाएँ, कुछ क्षुल्लक, कुछ आयलक, कुछ मुनि, कुछ आचार्य, ये सारे उस पक्ष में आ गए कि भगवान कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते। उन्होंने 90वीं पुस्तक का तर्क क्या दिया? 90वीं पुस्तक का एक मंत्र है, नमो सब्बो ही जिनाणम। ये आपको पता होगा कि धवला की 90वीं पुस्तक में 44 मंत्र बोले गए और वो 44 मंत्र मंगलाचरण के मंत्र है। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमो ही जिनाणम, नमो सब्बो ही जिनाणम, इस तरह से मंत्र है, जिसको अपन भक्तामर के साथ भी जोड़ते हैं, कल्याण मंदिर के साथ भी जोड़ते हैं, रिद्धि मंत्र बोलते हैं। तो सब्बो ही जिनाणम ये मंत्र है चौथा। इस मंत्र में टीकाकार कह रहे हैं, सर्वम विश्वम कृष्णम अवधिर मर्यादा यस्य सर्वा बोधस सर्वावधि। सर्व विश्व कृष्ण अवधि मर्यादा है जिसकी, उसको सर्वावधि कहते। एक सब्बो शब्दो शैल दब्ब वाचो न घेतब्बो। यहां पर सर्व शब्द संपूर्ण द्रव्य का वाचक नहीं लेना चाहिए। परदो अविद्यमान दब्बस ओहिताणुवत्ति दो, क्योंकि अवधि ज्ञान की अवधि ही है ना, अवधि ज्ञान अमर्यादित नहीं है, अवधि यानी मर्यादा। किंतु सब्ब सब्बो शब्दो सब्वेग देशम्मि रूवयदे वट्टमाणो गेतव्वो। सर्व शब्द को सर्व के एक देश में ग्रहण करना चाहिए।
अब मैं आपको इसके और उदाहरण दूं। आचार्य भक्ति बोलो। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत भावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्माय रे सदा वंदे ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि उत्तराकुला षट्कर्मा बिरता सपोदंदना साधु ना श्रुत जलधि पारगेभ्य। श्रुत जल्दी के पारद है कौन? आचार्य। तो मैं श्रुत जल्दी का पारद हूं, मतलब 11 अंक 14 पूर्व, तो मैं आचार्य नहीं हूं। तो उन्होंने कहा उसका एक अंश लेना चाहिए। ऐसे में आपको कम से कम ये प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय कहाँ है? आत्मानुशासन में। तो समस्त शास्त्र हृदय है मेरे पास या भारत के किसी आचार्य के पास? तो ऐसे में आपको कम से कम 25 उदाहरण दे सकता हूं। इस पर तो मैंने लेख लिखा था और ये लेख मैंने खूब जगह प्रचारित भी किया है कि सर्व शब्द का अर्थ सर्व के एक देश रूप में प्राय करके सब जगह प्रचार में आया है। हाँ, ये भक्तामर में आया सकल वांग्मय तत्व बोधात्म। तो सकल वांग्मय का अर्थ क्या करना है कि श्रुत केवली इंद्र, तो सकल वांग्मय कैसे हो गया? उसको भी ज्ञान कट कर सबका एक देश। तो अब क्या हुआ, इस परिभाषा को मतलब वीरसेन स्वामी के शब्द को उस आचार्य परमेष्ठी ने भरी सभा में प्रकट कर दिया कि देखो धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है सर्व शब्द का प्रयोग सर्व के एक देश में प्रयोग होता है। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती हुई वहां सर्व शब्द नहीं है, सर्व शब्द विशेषण है, सर्वनाम नहीं है, वहां विशेषण है। किसका? अवधि का। नमो ओहि जिनानम वास्तविक सूत्र नहीं है, नमो देशो वही जिनानम है। फिर बोले कहीं तो लिखा नहीं, बोले लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे हमने कहा सब्बो सही सब्बो वही नमो सब्बो ही जिनानम, फिर नमो अनंतो ही जिनानम, मतलब 4 जिन कहे। अवधि जिन 4 प्रकार के बताए। पहले ओहि जिनानम, परमो ही जिनानम, सब्बो ही जिनानम और अनंतो ही जिनानम। ओहि शब्द 4 बात है, उसमें से तीसरे समय में उन्होंने सर्व शब्द का अर्थ किया है क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय था। और जैसे ही परमो वही कहा, उन्होंने कहा इसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो केवल ज्ञान का प्रयोग अनंतो ही जिनानम, जैसे ही केवल ज्ञान का शब्द आया उन्होंने उसको अनंतो ही जिनानम कहा। और अनंतो ही जिनानम के पहले जो ज्ञान था अवधि ज्ञान, उसको उन्होंने सर्वावधि कहा। तो अवधि ज्ञान का विशेषण है। तो पहली बात, अवधि ज्ञान मर्यादा से होता है तो सर्व अवधि कैसे हो सकती है? सर्व तो अनवधि हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सर्व का अर्थ सर्व नहीं करना है, बल्कि उसका एक देश लेना है। तो अवधि ज्ञान के संबंध में तो सिद्ध हो जाएगा, केवल ज्ञान के संबंध में सिद्ध नहीं होगा। तो अब जाकर के ये सारी समस्या खड़ी हो गई। अब चूंकि देखिए ये आम आदमी का विषय नहीं, आम आदमी तो ये देखता है या तो श्रद्धा किधर है हमारी, या किसका पक्ष मजबूत है। आचार्य कनक नंदी महाराज ने एक लेख लिखा था, बड़ा आक्रामक लेख था। उसका उन्होंने शीर्षक दिया था जनमत की जिनमत। मिथ्यात्व किंचित करके विरोध में एक लेख लिखा था। तो उनके मिथ्यात्व के अकिंचित करके विरोध में लेख लिखे हुए को पंडितों ने साइन करके विरोध किया था। तो बहुत लंबे चौड़े लिस्ट आई थी पंडितों की। तो कनक नंदी महाराज ने एक लेख लिखा
जैन मत की जिन मत। और उन्होंने जब हम मिले बोले सुविधि सागर जी 100 पंडितों ने साइन करके दे दी, उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। 100 पंडित इतना प्रयत्न करने के बजाय मेरे पक्ष के विरोध में एक आगम प्रमाण दे देते तो मैं संतुष्ट हो जाता और चुप हो जाता। बोले राजनीति में तो ठीक है कि वोटिंग सिस्टम से हम विजेता को घोषित करें, लेकिन सिद्धांत में वोटिंग सिस्टम कहां से आया? जहाँ सिद्धांत से नहीं जवाब दे सकते वहीं तो वो कहते वोटिंग वाला काम है। नहीं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज 2 पक्ष हो गए। उनको पता है इससे तो बोल नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे हैं वो ज्ञानी है, तपस्वी है, उनका अनुभव आपसे ज्यादा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनका प्रभाव, उनके पक्ष में इतने लोग हैं, इतने विद्वान हैं, वो अगर कुछ नहीं बोल रहे तो आप क्यों कुछ बोल रहे? तो ये 2 पक्ष हो गए। यहाँ 2 बातें आई है। नेहल दीदी कह रही वचन वर्गना संख्यात होने के कारण वक्तृत्व शक्ति मर्यादित होने सब कुछ बता नहीं सकते। बेटा मैंने यही बोला था अभी कि भगवान में सर्वज्ञता शक्ति है, सर्व वक्तृत्व शक्ति नहीं है। यदि सर्व वक्तृत्व शक्ति होती अनंत ज्ञान के साथ तो मुख केवली एक भी नहीं होता। शब्द वर्गना संख्यात है, शब्द स्वयं संख्यात है और द्रव्य अनंत है, इसलिए अनंत द्रव्यों का वर्णन संख्यात शब्दों में नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि प्रयोजनभूत तत्व का वर्णन किया जाता है तो जितना प्रयोजनभूत तत्व था सर्वज्ञ की वाणी से निश्रुत हुआ, और जितना उसको भी ग्रहण करके जितना बता सकते थे हमारे पूर्वाचार्यों ने अधिक से अधिक संकलन करने का प्रयत्न किया, वो भी सफल नहीं हुए। मतलब अपन दूर क्यों जाए, यति वृषभाचार्य ने तिलोय पंडिती ने कई स्थान पर यह लिख दिया कि इसके आगे का उपदेश मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसका वर्णन करने में असमर्थ हूं। ये मूल में लिखे हुए वाक्य उनके गाथाओं में। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे तक आने तक तो बता रहा हूं। मतलब अब मैं 000 पॉइंट लगा करके भी कुछ बात करूं तो भी बेईमानी हो जाएगी, इतना कमा। मतलब मैं यहाँ की लाइब्रेरी आने बाद लग रहा है कि मेरे से ये आज तक कैसे माना गया कि मैं कुछ जानता हूँ। जितने ग्रंथों के नाम मैं यहाँ सुना उसमें से कई नाम तो मैंने आज तक नहीं सुने थे। जब नाम ही नहीं सुने तो उनमें पढ़ा कहा, पढ़ा नहीं तो उसको फिर उसमें क्या लिखा है इसके बताऊं कैसे? तो ये तो मतलब जैसे जैसे जिनवानी के करीब आ रहा हूं ना, अपनी अज्ञानता का बोध मुझे ज्यादा हो रहा है, ज्ञान का नहीं। जितना जिनवानी के करीब आ रहा हूं उतनी अपनी अज्ञानता ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चर्चा करने योग्य है। दूसरा प्रश्न इसमें आया है, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को जानता है, तो कैसे बोल सकते हैं कि केवल ज्ञानी कुछ जानते सब कुछ नहीं जानते? अभी मैंने जो पूज्यपाद महाराज का श्लोक बोला था, यस सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् अपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। ये भी वही बात कर रहा है दीदी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। सर्व द्रव्य पर्यायषु केवलस्य, इसमें जो सर्व शब्द है वो सर्व शब्द को उन्होंने सर्व का एक देशवाची माना और उसके लिए उन्होंने धवला की 90वीं पुस्तक का सूत्र बताया। ये मैंने आपको अभी बताया, मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उनका पक्ष कहां तक आया। मतलब उनको लग रहा है कि वो आगमोक्त बोल रहे हैं, लेकिन वो अवधि ज्ञान का विषय है जो वो केवल ज्ञान में लगा रहे हैं। बस इतनी सी गलती हुई है, बड़ी गलती नहीं है, लेकिन उससे सिद्धांत बड़ा बिगड़ गया। तो अब प्रश्न है कि क्या इसका सामान्य समाधान कुछ है? मतलब आम आदमी समझ सके।
ऐसा सामान्य कुछ समाधान है? मैंने अभी तक जितनी बातें कही, हो सकता है बिल्कुल सिर पर से भी गई हो, क्योंकि सैद्धांतिक विषय है, इसकी चर्चा ही नहीं होती तो ध्यान में नहीं आता। लेकिन हमको समझ सके, मतलब यदि कल हमारे सामने सुविधि सागर बैठे और एक्स सागर बैठे, और एक्स सागर के भगवान अनंत को तो जानते हैं लेकिन सब कुछ को नहीं जानते, और सुविधि सागर कहे कि अनंत को जानते हैं इसलिए सब कुछ जानते हैं, तो आपको किसकी माननी चाहिए? आपकी भाषा में समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है ना? तो आपकी भाषा में समझाने के लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं वो अब अपन देख लेते हैं। ठीक, मेरी भूमिका पूरी हुई, अब अपन आगम की भूमिका शुरू करते हैं। त्वम त्रिलोक त्रिकाल तत्वम अवैहि, आप तीन काल के तत्वों को जानते हैं। त्रिकाल तत्वम, तीन काल के तत्व को अवैहि जानते हैं। ठीक, कौन? त्वम, आप। इसलिए त्रिलोकी स्वामी इति, इसलिए आप तीन लोक के स्वामी हैं। भगवान तीन लोक के स्वामी क्यों हैं? क्योंकि त्रिकाल तत्व को जानते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर बोल रही है। अब आगे ये इस पर एक प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इति संख्या नियते अमीशाम, इस प्रकार उन पदार्थों के संबंधित जो संख्या की जा रही है वो नियत संख्या वाले होने से युज्यते, उचित है। लेकिन बोधाधिपत्यम प्रति न, बोधाधिपत्य, बोध यानी ज्ञान, ज्ञान के अधिपति के रूप में देखे तो आपका ये कथन उचित नहीं है। मतलब ये कह रहे, आप यदि सामान्य संख्यावाचक कह रहे हैं तो ठीक है, भगवान तीन लोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं, त्रिकाल तत्व को जानते हैं, इसलिए भगवान तीन लोक के स्वामी। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये संख्या नियत कह रहे हैं आप, तो हमें मान्य है। लेकिन यदि बोध की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है और क्या गंभीर तर्क दिया है, क्या गंभीर युक्ति दी है, अगर ये समझ में आ जाए तो इस मान्यता का कभी खंडन होगा ही नहीं। ते अन्येपि चेत, यदि ऐसे तीन लोक के अलावा भी लोक हो तो भी इदम अमुन अपि व्यापसत, आपका ज्ञान उनको भी जान लेता। थोड़ा क्लियर कर लेते अपन। आचार्य कुंकुन महाराज, गाथा नंबर 23, प्रवचन 7, एक बात लिखते हैं। आदा नाण पमाणम, नाणम नेय पमाणमुक्किट्टम, नेयम लोया लोयम, तम्माणाणम तु सब्वगयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए आत्मा लोकालोक प्रमाण है। सिंपली बात कर रहे हैं, तीन लोक और अलोक, ज्ञेय पदार्थ इतना ही है। यहां पंडित जी कह रहे हैं ते अन्येपि चेत अभविष्यम, वो और अन्य भी होते तो, मतलब गलती किसकी? ज्ञेय की। गलती किसकी? ज्ञेय की। एक अग्नि में 1000 क्विंटल धान्य जल गया, और भी जल सकता है। मान लेते कि 1000 क्विंटल की जगह वहां 2000 क्विंटल धान्य होता तो 1000 बच जाता, तो अग्नि की क्षमता 1000 क्विंटल की थी या जलने वाले की संख्या 1000 क्विंटल थी? जलने वाले की 1000 थी। आपको समझ में आया पंडित जी क्या बोल रहे हैं? पंडित जी ये कह रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप तीन लोक को जानने वाले हैं, इसलिए आप त्रिलोकीनाथ हैं,
तो यहां तक तो ठीक है संख्या की अपेक्षा, क्योंकि ज्ञेय उतने ही है ना। जब ज्ञेय है नहीं तो ज्ञान जानेगा किसको। लेकिन यदि आप बोधाधिपत्य की बात कर रहे हैं, मतलब आपका जो ज्ञान की मर्यादा है, ज्ञान का स्वामित्व है, तो मेरे उदाहरण को समझ लीजिएगा। आग लगी, 1000 क्विंटल गेहूं को उसने जला दिया, तो अग्नि में केवल 1000 क्विंटल को जलाने की ताकत नहीं थी। ऐसे और भी आता तो वो भी जल जाता। अग्नि के पास जलाने की ताकत तो थी, लेकिन जलने योग्य द्रव्य का वहां अभाव था। तो गलती किसकी? जलने योग्य द्रव्य के अभाव की गलती है, अग्नि की शक्ति की गलती नहीं है। आप बात किसकी कर रहे हैं? अग्नि की शक्ति की या बचे हुए धान्य की? यदि बचे हुए धान्य की कह रहे तो बोले अग्नि ने केवल 1000 क्विंटल जला दिया। लेकिन यदि आप अग्नि की शक्ति की बात कर रहे हैं तो बोले अच्छा हो गया यार, यहाँ 1000 किलो ही रखा था, 1000 क्विंटल ज्यादा रखते तो कितना नुकसान होता, है ना। मतलब आपने क्या माना कि अग्नि की शक्ति इतनी नहीं है, जलने वाले धान्य की शक्ति उतनी थी। मेरा उदाहरण समझ में आया ना। तो पंडित जी क्या कह रहे वो देखो कि प्रभु यदि ते अन्य अपि अभविष्यम, यदि वो और ऐसा होता तो अमुन अपि इदम व्यापसत, ये भी आपके ज्ञान में व्याप्त हो गया होगा। इस पर मेरी पुस्तक है विशापार स्तोत्रम नाम से, इसमें टीका भी है, हिंदी अन्वयार्थ भी है और भावार्थ भी दिया, मतलब टीकार्थ के बाद भावार्थ भी दिया है। इसमें हमने एक उदाहरण दिया है। एक 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक कमरा है और उसमें 2000 वोल्टेज का बल्ब लगाया है। कमरे का दरवाजा बंद है। अब बताइए वो जो बल्ब है वो कितने क्षेत्र को प्रकाशित करेगा? 10 बाई 10 कोई करेगा, 100 इतना ही है। नहीं, प्रकाश की ताकत कितनी है? 2000 वाट। 2000 वॉट वाला है तो प्रकाश की क्षेत्रफल कितना है अगर वो फैलना चाहे तो? मतलब प्रकाश की ताकत कितनी है? जहाँ तक खुला रहेगा उतना बढ़- लाइट आएगा। आप एक काम करो, आप हम चेक कर लेते हैं। कमरे में तो 10 बाय 10 का तो आपको कोई शंका ही नहीं बची। अब ये कमरे में से बल्ब निकाल करके अपने मैदान में लगा देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। तो प्रश्न है क्षेत्रफल क्यों बढ़ा अगर उसकी ताकत नहीं थी तो बोले उसकी ताकत तो थी, कमरा छोटा था। कमरा छोटा था। मतलब ज्ञेय छोटा है, ज्ञान छोटा नहीं है। तो संख्या नियते है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यदि बोधाधिपत्य की बात कर रहे हैं तो भगवान का ज्ञान इतना नहीं है। मतलब आपको सरल शब्दों में कहूं कि अभी जो 3 लोक है ऐसे अनंत 3 लोक हो। अभी जितना 3 लोक है ऐसे अनंत 3 लोक हो, और अभी जितना आलोक आकाश है ऐसे अनंत आलोक आकाश हो, तो भी जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में गोष्पदायते। नमः श्री वर्धमानाय। नहीं, गोष्पदायते अपन बड़े प्रतिक्रमण में बोलते हैं, ये छोटे प्रतिक्रमण में गोष्पदायते, ये ऐसे होता है। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोष्पदायते। आज भी भगवान के ज्ञान में नहीं है, भगवान के ज्ञान के छोटे से हिस्से में पूरा 3 लोक और आलोक है। तो भगवान सब कुछ नहीं जानते, ये संख्या की अपेक्षा तो ठीक हो सकता है, लेकिन बोधाधिपत्य के प्रति ठीक नहीं हो सकता। गोष्पदायते जी। आईफोन लिखा है यहां पर, आप प्रश्न कर लीजिएगा।
मैं इधर से अनम्यूट कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते, जब वो कनेक्ट कर लेंगे अपन उनका प्रश्न सुन लेंगे। मतलब आप फिर वापस समझ लीजिएगा, पहले तो अन्य दर्शन वालों के साथ हम लड़ रहे थे, उसमें से कुछ दर्शन थे वो ये कह रहे थे सर्वज्ञ होता ही नहीं, हम कह रहे थे सर्वज्ञ होता है। तो सर्वज्ञवादी और सर्वज्ञ अभाववादी, ये दो ग्रुप थे। सर्वज्ञवादी में दो ग्रुप हो गए, एक ने कहा सर्वज्ञ होता है और वो सृष्टि का भला बुरा करता है। हमने कहा सर्वज्ञ होता है, उससे पहले वीतरागी होता है, और जो वीतरागी होता है वो किसी पर राग द्वेष नहीं करता, इसलिए उसको सृष्टि का कर्ता वगैरह मानना अनर्थक है। जैसे तैसे हम उनसे निपट रहे थे, उनकी मान्यताओं का खंडन कर रहे थे, तब तक तीसरी मान्यता ही सर्वज्ञ होता भी है, वो वीतरागी भी होता है, ऐसा होते भी वो सब कुछ नहीं जानता, सबके कुछ भाग को जानता है। तो सर्वज्ञ कैसे बचेगी? नहीं, क्या दिक्कत है? आनंद को जानता है इसलिए सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सबको जानता है। हाँ, तो सर्व का अर्थ है, सर्व का एक देश कर रहे हैं ना, एक देश सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है। सर्व किम, तो संपूर्ण शब्द से एक देश वाच्य। अब वीरसेन स्वामी जी का प्रमाण दे रहे ना, यही तो मैं कह रहा हूं, गलती कहाँ हुई, उस पर आगम की मोहर लगा दी। उसका वो प्रकरण अलग है ना। नहीं, आप बेटा ये बात देखिए, पहली बात तो बेटा, हाँ जी, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपनी ओर से आपको अनम्यूट कर चुका हूं, आपको उधर से अनम्यूट करना बाकी है। आप उधर से बटन दबाएगी तब जाकर के काम होगा। आप एक बार समझ लो दीदी, होना क्या चाहिए। जैसे आपको बताऊं, परसों मेरा खंडन करने की कोशिश की गई, जब हमारी प्राकृत पर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा सुविधि सागर का मत उचित नहीं है, क्या टीकाकारों ने माना है क्या? प्रश्न है कि मैंने वो विषय आचार्य विद्यासागर महाराज के कर कमलों में भेंट किया लिख करके, डायरेक्ट प्रचार नहीं किया कि मायाचार का अर्थ कपट करने के बजाय मायाचार का अर्थ यहाँ माताचार लेते हैं तो क्या फायदा है। और बाद में महाराज ने उसकी फोटोकॉपी करवा के रखवाई अपने पास उस लेख की, जब उनके सामने वो पढ़ के बताया कि बोले इस पर विचार करने के लिए मुझे भी समझ है। और ये बात ठीक है, सिद्धांत के विषय को केवल एक बार पढ़ करके या किसी के मान्यता को सुन करके एक बार में नहीं बदलना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए। तो उन्होंने विचार करने के लिए रख लिया। तो अपने मान्यता को आप दूसरे तक पहुंचाओ, दूसरे को पहुंचाने के बाद आप उस पर थोड़ा सा इंतज़ार करो क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको बताओ, मैंने इससे पहले एक लेख लिखा था, गुणस्थान का अर्थ गुणस्थान की गुणिस्थान। क्या गुणस्थान है? गुणस्थान होना चाहिए। चलिए पहले गुणस्थान का नाम बताओ। मिथ्या दृष्टि नाम बता दूं मैं आपको, सर्वासिद्ध धवला पहली पुस्तक। अच्छा, पांचवें गुणस्थान का नाम देश संयम देश संयत। त लगता है पुरुषवाचक में, गुणवाचक में नहीं। देश संयम गुण है, और देश संयम अस्ति यस्य सह, गुणी स्थान, गुणियों के स्थान ऐसा। तो गुणस्थान की गुणस्थान। छठे गुणस्थान का नाम क्या? प्रमत्त संयम की प्रमत्त संयत। प्रमत्त विरत संयम। अरे प्रमत्त विरत बोलो तो भी गुणवाचक नहीं है, गुणीवाचक हो गया। तो हमने इस पर पूरा एक लेख लिखा, और तब हमने बुलाया था सुजाता दीदी, उस समय दीक्षित नहीं हुई थी, और चूंकि आप जानती है कि धवल जयधवल महाबन में उसकी पारंगतता है, उसको बिठाया, ये लेख पढ़ा। तो बोले महाराज हमारा भी ध्यान कभी नहीं गया, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया है। धवला की पहली पुस्तक का 9वां सूत्र है ओगेण अथि मिच्छा इट्ठी। आगे सासण सम्मा इट्ठी 10वां सूत्र,
11वां सूत्र सम्मामिच्छा इट्ठी, 12वां सूत्र असंजत सम्मा इट्ठी। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया है। असंयत सम्यक दृष्टियों का गुणस्थान, मतलब ऐसा गुणस्थान जो असंयमी जीवों में पाया जाता है वह वैसे भी जीवों में रहता गुण उस गुणस्थान में बहुत अंतर है। फिर गुणस्थान क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। तो जब आपने परिणाम कहा तो परिणाम द्रव्य नहीं है, परिणाम गुण है। गुणों की चर्चा में आप द्रव्य की चर्चा नहीं कर सकती, द्रव्य की चर्चा में आप गुण की चर्चा नहीं कर सकती। स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र स्वतंत्र विषय चर्चा के समय, क्षेत्र की अपेक्षा स्वतंत्र नहीं है, संबंध की अपेक्षा स्वतंत्र नहीं है, लक्षण की अपेक्षा स्वतंत्र है। तो आप गुणों की बात कर रहे कि गुणी की बात कर रहे, हम यही पूछ रहे हैं ना। तो पूरा लेख लिखा, उनको जब बताया तो दीदी इतनी खुश हुई, बोले महाराज कभी हमारा इधर ध्यान ही नहीं गया। तो हमने क्या किया, प्रत्येक गुणस्थान को गुणस्थान और गुणस्थान के रूप में परिभाषा बनाई। तो कई सारी बातें, लेकिन आपको बताओ अब तक वो लेख बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया, विद्वानों तक तो दिया था, फोटो कॉपी करके दिया, आचार्य वर्धमान सागर महाराज को दिया, प्रचार नहीं किया। कारण मैं जो बोल रहा हूं अगर वह आगम से विपरीत जाता हो तो ठीक है, आज के विद्वान मेरा खंडन नहीं कर पाए, लेकिन यदि विपरीत गया तो मेरे सत्य महाव्रत का उसका क्या? मेरे कारण तो कामनाएं खड़ी हो गई, चाहे 4 जन ही मेरे पक्ष में बोले। आप समझ रहे मेरी बात? डर लगता है। और मैं आपको कह रहा हूं जैसे जैसे मैं आगम के पक्ष में जा रहा हूं ना, मेरा डर बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। कलम हाथ में लेता हूं ना तो कलम कांपती है, लिखूं कि नहीं लिखूं। क्यों? क्योंकि जितना मेरे सामने शास्त्र है उसके अलावा शास्त्र मेरे पास मिल रहे हैं, उनमें कुछ और बातें हैं। मतलब आपको बता रहा हूं, अभी एक पुस्तक निकली है उभय वाक्यम प्रमाणम, बहुत साल पहले निकली है उभय वाक्यम प्रमाणम। हाँ जी, पिछले साल भी मेरे गुरु भाई है सूर्य सागर जी, उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज मैंने एक पुस्तक लिखी है, आप अगर थोड़ा सा मदद कर दो तो आपके निमित्त से। मैंने कहा महाराज मैं करके दूंगा, लेकिन मैं इसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं टाइप कर देता हूँ, मैं सेटिंग कर देता हूँ, मैं चेकिंग कर देता हूँ, मैं पक्ष नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों पक्ष आचार्यों के हैं। और डर लगता है कब मालूम है? अरे बचपन से हम बोलते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते। धौला की जब तीसरी पुस्तक पढ़ने लगे तो उसमें आया 4 कम 7 करोड़ मुनिराज होते। याद है? सब जीवन में यही लिखा हुआ 3 करोड़ कम। हाँ, अब दादा देखो इसका कारण क्या रहा। दक्षिण भारत की जो परंपरा है वह 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की परंपरा है, और आज आपके पास जितने ग्रंथ हैं वो लगभग दक्षिण भारत के। नेमी चंद्र इधर के, कुंद कुंद इधर के, समंतपत्र इधर के, पूज्यपाद इधर के, अकलंग इधर के, मतलब जितने आचार्य वो इधर के। तो ये मान्यता घर कर गई। लेकिन अब घर में कहूं कि नहीं 3 कम 9 करोड़ होते, 4 कम 7 करोड़ नहीं होते, तो आपको पता है मैं वीरसेन स्वामी का अपमान कर रहा हूं। तो मुझे डर लग, अब मैं कह रहा हूं जितना मैं जिनवानी की ओर जा रहा हूं ना, मतलब लोग मेरे से कहते हैं आपने तो 250 ग्रंथ का अनुवाद कर दिया, आपको डर लगता है? मैंने कहा बिल्कुल, अब ज्यादा डर लगता है। पहला ग्रंथ करते समय बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मैं लिख रहा हूं ना। अब लगता है कि मैं जब लिख रहा हूं तो मेरे कलम से यदि एक शब्द लिखा गया और वो शब्द आमनाएं बन गई तो उनके बर्बादी का कारण मैं हो जाऊंगा। कितना पाप लगेगा, अनंत संसार। तो जब तक व्यवस्थित नहीं होता, गुरु उपदेश से मिथ्या दर्शन। हाँ वो तो सही है। मैं गया तो कई सारी बातें हैं।
तो अपन शॉर्ट में टीका कर लेते, दूसरा भी काम अपने करना है। भोदेव त्वम त्रिकालम त्वम तत्वम अभयसिर जानासि स्म। हे भगवान, आप 3 काल के तत्वों को जानते हो। त्रयश्च ते कालश्च त्रिकालस् तेषां तत्वम, 3 जो काल है उनके त्रिकाल, उनका तत्व। कुत इति अमीशाम कालानाम संख्या नेते कालास्त्रय एव सन्ति नान्य इति संख्या नियमात्। अब ये ऐसा क्यों? तो भाई काल 3 ही होते हैं, ऐसा संख्या का नियम है, उसके अलावा काल होते ही नहीं। भो देव त्वम त्रिलोकी स्वामी असि त्रयाणाम लोकानाम समाहारस त्रिलोकी। हे भगवान, आप 3 लोक के नाथ हो। तस्या स्वामी कुत इति, ऐसा भी क्यों? हमेशाम लोकानाम संख्या नियते, यहाँ भी लोक में संख्या नियत है, मतलब त्रिकाल भी काल नियत है और त्रिलोक में भी लोक नियत है। इति इति किम, अब इति क्यों कह रहे आप? यतो लोकास्त्रय संति नान्य इति संख्या निश्चय, लोक 3 ही होते हैं ऐसी संख्या का निश्चय। तेन नेत्रेपि काला लोकाश्च ना भविष्यन्, इससे आगे न तो काल होते हैं और न इससे आगे लोक होते हैं। अभविष्यन् चेत यदि ते काला लोकाश्चान्य भविष्यन् तरी अमुन कालान लोकान प्रत्यपिदम बोधाधिपत्यम व्याप्त श्वत काला लोकाश्चान्य न संतित्यर्थ। यदि और काल होते और लोक होते तो भगवान आप उनको भी जानते, वो नहीं है, ये इसका अर्थ है। ये यहाँ पर सामान्य चर्चा पूर्ण हुई। अब आज आर्जव धर्म की चर्चा करते हैं।